सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बयान पर विधान पार्षद महेश्वर सिंह ने आज अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि एक विधायक और एक विधान पार्षद के इशारे पर हमारे बयान को कुछ सोशल मीडिया वालों के द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। यह क्षेत्र के लोगों के बीच हमारी बढ़ती लोकप्रियता का पर प्रहार करने की साजिश है। ऐसा करने पर मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिहार के मुखिया जनता का दुख दर्द सुनने और प्रदेश के हर इलाकों में जा रहे हैं। इससे अच्छा और क्या होगा। वे पूर्वी चंपारण जिले के ढाका अनुमंडल स्थित जनप्रतिनिधि प्रतीक्षालय के उद्घाटन और पूर्व राज्यसभा सांसद सह पूर्व विधायक सोहम मोतीउर रहमान के पुण्यतिथि के अवसर पर पहुंचे थे। 18 दिसंबर को मोतीउर रहमान साहब जो जिला के ढाका विधानसभा से 2 बार के विधायक हैं और एमपी भी रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद, उनकी 17वीं जयंती के अवसर पर वहाँ प्रोग्राम रखा गया था ढाका में। उनके पुत्र जो पूर्व विधायक हैं फैसल रहमान जी, वो भी मौजूद थे। और जनप्रतिनिधियों के लिए चुनाव के समय हम बोले थे कि मुखिया, वार्ड, सरपंच, पंच, इन लोगों को बैठने के लिए ब्लॉक में कहीं सी भी प्रखंड में जगह नहीं है तो हम भवन बनवाएंगे अपने इच्छित कोष से। तो वो ढाका में जनप्रतिनिधियों के मान सम्मान में वो भवन बनकर तैयार था, उसका उद्घाटन भी था। उसी अवसर पर कुछ पत्रकार लोगों ने, जो फेसबुकिया टाइप के लोग हैं, लोग पूछा मुख्यमंत्री के आगमन के संबंध में। तो हम कहे कि जो देश का राज्य का राजा होता है उसका आना, जनता के बीच में जाना, समस्या सुनना और उसका निदान करा देना, जो ये करता है वही सही माने में लीडर है, राजा है। और जो नहीं करता है वो मौज मस्ती करता है, वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं। तो मौज मस्ती वाला शब्द निकालकर एक माननीय विधान परिषद सदस्य जी हैं और एक विधायिका जी हैं, इन लोगों को हमारे बढ़ती लोकप्रियता से बहुत बेचैनी है। और ढाका के कार्यक्रम में जो पूछ नहीं हुई, ये लोग अपना सेटिंग कराकर अपने चहेते जो फेसबुकिया चैनल वाले लोग हैं उन लोगों से, आप भी उस वक्तव्य को सुनिएगा तो काट काट कर उसको जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री जी के प्रति या जदयू के प्रति हमारी कोई दुर्भावना नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी के यहाँ आते हैं, जाते हैं। सबसे पहले हम समता पार्टी से यहाँ विधायक बने थे। अगर आ रहे हैं तो सबसे खुशी है, चंपारण में खुशी है और हम लोगों को भी प्रसन्नता है कि जनता का हाल चाल लेने, अपने किए गए काम को देखने। मान लीजिए अरबों में करोड़ों में फंड आ रहा है, विकास हो रहा है कि नहीं, जनता सुखमय जीवन जी रहा है कि नहीं, ये देखना राजा का धर्म होता है। और इसी बात को तोड़ मरोड़ कर अपने क्रोध को, जो हम लोगों के प्रति नफरत है उन लोगों के दिल में, इसको अपने से पार नहीं पा रहा है आर पार करना, तो इसको ले आके घुमा के मुख्यमंत्री जी से जोड़ दिया जा रहा है। दूसरा कोई बात नहीं था यार। सर्वे जो जिस रूप में है, ये सर्वे जनता के हित में नहीं है। और मान लीजिए कि हमारे बाप दादा के नाम पर जमीन है, तो हमारे बाप दादा के नाम पर जमीन है तो हमारे पास आना चाहिए, जो हमारा भाई है उसके नाम पर आना चाहिए। जिस रूप में सर्वे चला था, आखिर सरकार रोका, क्यों? हम लोगों ने आवाज उठाया, सरकार उसको रोक दिया। और इसमें बहुत जगह सर्वे होने के पहले ही हत्या हो गई और कई जगह पर गरीबों का घर जला दिया गया। बड़े बड़े जमींदार हैं, उनके जमीन में गरीब बसे हुए हैं वर्षों से, सदियों से, तो वो लोग घर जलवा दिया कि यहाँ पर आके बस जाएं। तो हम इस बात को कहे कि जो जहां बसा हुआ है वो उसका हो, या परिवार के नाम पर है तो आप बेटा बेटी में फैसला करने वाले कौन है? पहले से कानून बना हुआ है कि अगर सरकार चाहे, बहन चाहे और बेटी चाहे तो लड़के हमसे अपना हिस्सा ले सकती है। लेकिन जब कागज, अब मान लीजिए कि हमारी बेटी, अब हमको फुआ से दस्तखत कराना, बहन से दस्तखत कराना, बेटी से दस्तखत कराना, और हमारी पतोह चली जाएगी अपने नैहर और फिर वहां का लोग चला जाएगा, वहां एक गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जिस तरह समाज चलते आया है उस ढंग से चले और जो वारिस हो उसको मिले। और जिस तरह से लगा दिया गया है काम, अब खतियान किसी के नाम पर, हिंसा किसी के नाम पर, तो बीच में जो फटवारा हुआ है वो भी कागज देखना चाहिए। इसी विषय को कि गृह युद्ध नहीं हो,
तो इसी पर हम बोले कि यह अगर इसमें सुधार करके नहीं आया तो यह मौत का फरमान है, और सरकार ने रोक दिया है। ये तो पुरानी बात हो गई, और सरकार इस पर सुधार करके लाने जा रही है। तो जहां खामी होगी, अब मान लीजिए कि सरकार नीतीश कुमार यहाँ अरबों खरबों में फंड भेज रहे हैं कि चंपारण का विकास हो, बिहार का विकास हो, और कहीं लूट हो रहा हो, जनता को सुविधा नहीं मिल रहा हो, तो हम तो सदन में भी सवाल को उनके सामने उठाते हैं। और जहां चंपारण की जनता की कठिनाई होगी तो हम चुप बैठने वाले लोग नहीं, हम आवाज तो उठाते रहेंगे। नेता वही है जो जनता के समस्या को सरकार के पास पहुंचा दे और उस समस्या का सरकार से लड़कर निदान करा दे। इससे न मुख्यमंत्री को तकलीफ होता है, न सदस्य को तकलीफ होता है। अब चुप बैठ जाए किसी पद के लालच में, ये बात भी ठीक नहीं।